हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली एक्सरसाइज में हमने 7.1 के एग्जाम्पल कर लिए हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में हमें सारे ही क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, रूट वाले। तो हमें रूट का कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है 15x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अब एक तरह से इस पूरे को x मान के चलो, तो रूट क्या दिया हुआ है x। और मैंने क्या बताया था कि 1/2 रूट में जो भी नंबर होगा सबसे पहले तो क्या करो, सेम लिख दो। तो जो रूट में था वो रूट का रूट मैंने सेम लिख दिया। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, जो फंक्शन था। और फंक्शन क्या होता है, जिसकी पावर दी होती है। 15x² माइनस x प्लस 1 की पावर दी हुई है ना, तो 15x² माइनस x प्लस 1 हमारा क्या है, फंक्शन। ठीक है, 15 तो ठीक है, x² का क्या होएगा 2x, और 15 मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा 30x माइनस का x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, इंटू डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, 15x² माइनस x प्लस 1। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ यही है, रूट वाले सम में हमें यही करना है। पहले 1/2 रूट वाला सेम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हमें y का दिया है, मतलब हर एक सम को हम y के इक्वल प्रूव लेके चलेंगे ताकि dy/dx लिख सकें। देखो y का तो क्या लिख देंगे dy/dx। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, फिर क्या है प्लस। रूट वाले फंक्शन का कैसे करना है 1/2 रूट में जो नंबर है वो सेम। x³ का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होएगा 3x²। यही हमारे पास आंसर है, 3x² 2x³ माइनस 1। ठीक है, एलसीएम लेना है ले सकते हो, यहाँ भी छोड़ के आओगे कोई गलत नहीं होगा। अब देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, ये ब्रैकेट वाला, ये पूरा फंक्शन है, उसकी पावर दी हुई है। तो सबसे पहले तो 1/2 और अंदर वाला जो फंक्शन है वो सेम लिख दिया ब्रैकेट वाला। अब डेरिवेटिव किसका होगा, जो ये ब्रैकेट है इसका, क्योंकि पावर का तो हम कर चुके हैं 1/2, आगे ले एक माइनस करके लिखेंगे, माइनस में आएगी पावर, और तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने डिवाइड में ले लिया। ठीक है, 1/2 a प्लस रूट a माइनस a प्लस x इंटू में a का तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये फिर से हमारे पास क्या आ गई, एक रूट वाली टर्म आ गई। तो अब हमारे पास फंक्शन क्या है a प्लस x है, और उसके ऊपर रूट दिया हुआ है। तो 1/2 आगे ये वाला नंबर सेम, और डेरिवेटिव जब इस अंदर वाले का करेंगे तो a का 0 और x का क्या हो जाएगा 1। तो यही हमारे पास आंसर है 4। इसको आगे लिख लो, ठीक है, और इसको पीछे लिख लो। ठीक है गाइस, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये। अब इसको क्या करेंगे बच्चे, u/v लगाने की कोशिश करेंगे, बट मैंने क्या कहा था u/v तब लगाएंगे जब ऊपर भी हमारे पास क्या होगा वेरिएबल, नीचे भी हमारे पास क्या होगा वेरिएबल। ठीक है, लेकिन 3 हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, इसको हम कॉमन आउट करके, और जो ये प्लस की पावर दे रखी है ना, ऊपर आके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा। ठीक है, हो गया इतना। अब 3 का तो कांस्टेंट है, कॉमन ही लेके चलते रहेंगे। पावर क्या होएगी, आगे आ गई, फंक्शन की पावर को एक कम करके लिखेंगे, -2 - 1 कितना हो जाएगा -3। फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे 2, और इंटू में 2x क्या आएगा 4x आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। 3 2 = 6, 6 4 = 24, माइनस के 24, साथ में क्या है x, और 2x प्लस 5 की पावर -3, और पॉजिटिव बनानी है तो क्या आ जाएगा -24x डिवाइड में 2x² प्लस 5 की पावर पॉजिटिव 3। ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन। उसके बाद फिफ्थ हमें ये क्वेश्चन दिया। अब इसमें देखो u, यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ क्या लगेगा हमारे पास u इंटू v, 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 इंटू में x प्लस 5 की पावर -1/2। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है u, ये क्या है हमारे पास v। तो फर्स्ट नंबर से u से v का डेरिवेटिव करेंगे -1/2 आगे, x + 5 की पावर -1/2 -1 करके लिखेंगे, और x का डेरिवेटिव क्या होएगा 1। फिर x + 5 की पावर -1/2 सेम, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5/3 आगे, 2x² + 3, 5/3 में से 1 माइनस करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, और 2x फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, 2x², 2 × 2x आएगा 4x, और 3 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 2x² + 3 की पावर आएगी 5/3। यहाँ क्या आएगा, माइनस आगे लगा देते हैं इस डिवाइड को भी। देखो ये 2 है एक तो डिवाइड में, और जो ये -1/2 -1 है वो क्या आंसर देगा हमें -3/2। और पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम कहाँ लिख सकते हैं, डिवाइड में। ठीक है, फिर प्लस है 5 4 × 20 x/ ये 3, ये नेगेटिव है पॉजिटिव बना लेंगे, और 2x² + 3 की पावर 2/3 ऊपर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो क्या है, कुछ कॉमन आता है तो ले लो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ के आ सकते हैं। x + 5 की पावर यहाँ तो क्या है 3/2, और यहाँ पे कितनी है 1/2। तो x + 5 की पावर 1/2 क्या आ रही है कॉमन, क्योंकि इसको आप डिवाइड करोगे 1.5 आ रहा है, इसको डिवाइड करोगे 0.5। तो बड़ी तो हमारे पास, छोटी तो हमारे पास ये है ना। अब 2/3 क्या होएगा, बड़ा होएगा, छोटा होएगा सॉरी, और 5/3 क्या होती है बड़ी। तो यहाँ से किसको कॉमन ले लेंगे हम, 2x² + 3 की पावर 2/3। यहाँ से देखो 5/3 में से 2/3 हम कॉमन ले चुके हैं, तो क्या आएगा 3/3 मतलब 1, मतलब 2x² + 3 की पावर कितनी बचेगी यहाँ पे 1। एक 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या x + 5 की पावर भी 1 बचेगी। यहाँ पे क्या 20x/3, ये भी बाहर ले चुके हैं, ये भी बाहर ले चुके हैं। अब 2x² + 3 की पावर 2/3, और डिवाइड में x + 5 की पावर 1/2। ऐसे ही इन दोनों का क्या आ जाएगा एलसीएम, कितना आएगा 6x + 5। 2 तो है हमारे पास, 3 की मल्टीप्लाई तो इससे हो जाएगी, 3 2 6 x² हो जाएगा, और एक 3 3 9 हो जाएगा, माइनस दोनों के साथ था, प्लस 20x की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 20 2 40x, और इंटू में क्या आएगा x + 5। ठीक है, 2x² + 3 की पावर 2/3, x + 5 की पावर 1/2, -6x² माइनस के 9, 40x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा 40x², और 40 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा 200x, और डिवाइड में क्या चल रहा है x + 5। ठीक है, अब यहाँ x + 5 की पावर 1/2 है, यहाँ पे x + 5 की पावर 1 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी पावर। 2x² + 3 की पावर ऊपर क्या है 2/3, एक तो 6 है, x + 5 की पावर 1/2 + 1 करेंगे तो x + 5 की पावर आएगी 3/2। 40 में से 6 गए कितना आएगा 34x², और प्लस का 200x, माइनस का 9, ये आंसर है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, x² + 2। एंड गाइज अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अभी क्या है देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो u/v। सबसे पहले क्या होगा v का स्क्वायर कर दिया, v सेम रहेगा, u का डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले u का डेरिवेटिव में क्या करना पड़ेगा पावर का, तो 2x² + 2 की पावर 1 हो जाएगी अब, और साथ में जब फंक्शन का करेंगे तो x² का क्या आएगा 2x, 2 का क्या हो जाएगा 0, प्लस अब x² + 2 की पावर क्या आ जाएगी 2 सेम, और 3x² + 1 का तो 0, 3 2 6x। ठीक है, बट यहाँ प्लस नहीं, यहाँ क्या आना है माइनस। ठीक है, अब देखो x² + 2 की पावर 1 कॉमन आ रही है,
वो ले लो। यहाँ से 4x बचा, 4x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 3 12 और x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x क्यूब। ठीक है, 4x इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 4x। फिर क्या है माइनस, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 कॉमन आ चुकी है, मतलब 6x की मल्टीप्लाई इस अंदर वाले से भी करनी है, तो यहाँ पे 6x क्यूब आ जाएगा और माइनस के 6 2 12 x आ जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 1 का क्या दे रखा नीचे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 12 में से 6 गए 6x क्यूब और 12 में से 4 गए 8x। ये हमारा आंसर है। इन्होंने क्या कर रखा है, इसको भी खोल रखा है, तो आप यहाँ तक छोड़ के आओगे गलत नहीं होगा हमारा। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करनी ही है तो कर भी सकते हो। 6x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे 6x की पावर 5, और 6 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 12x क्यूब, 8x की करोगे तो माइनस 8x क्यूब, माइनस 8 टू द 16x। तो देखो 6x 5, 12 में से 8 गए कितना आएगा 4x क्यूब, और माइनस के कितना है 16x। तो देखो यही हमारा आंसर है, 6x 5 4x माइनस 16x। नीचे वाला तो सेम ही था हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट में हमारे पास क्या दे रखा फंक्शन, और फंक्शन की क्या दे रखी है हमें पावर। ठीक है, सबसे पहले 1/2 फंक्शन सेम। ठीक है, डेरिवेटिव किसका होगा फंक्शन का, एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि जो इस पूरे फंक्शन के ऊपर पावर थी ना उसका हम कर चुके हैं। ठीक है, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और इसका क्या आएगा सेम, पहले तो 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होएगा हमारे पास 2x। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम ले लेंगे एलसीएम। तो 2x की मल्टीप्लाई तो इससे हो जाएगी क्योंकि यहाँ 1 है, और यहाँ पे क्या आएगा x आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इन्होंने यहाँ से क्या करा, x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 आ गया। देखो x कॉमन लेके 1 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में क्या है 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट है। ठीक है, और साथ में क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये था हमारा आंसर। सबसे पहला काम अलग अलग रूट। ठीक है, अब ये क्या है u, ये क्या है हमारे पास v। सबसे पहला क्या करना है v का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का क्या कर देना है स्क्वायर। ये हमारे पास पूरा v है ना, तो v का स्क्वायर कर दिया। अब v को क्या रखना है सेम, इसको तो सेम, और डेरिवेटिव करना है ऊपर वाले का, तो रूट वाले नंबरों का वही आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम। ठीक है, और ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ये हो गया। फिर माइनस, अब किसको सेम रखना है u को, और डेरिवेटिव करना किसका है नीचे वाले का, तो रूट में ये भी 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम, ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस के 2x।
2 से 2 क्या हो रहा है, दोनों साइड कैंसिल। ये मल्टीप्लाई में था तो x के मल्टीप्लाई में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस और एक ये रहा माइनस, ठीक है, एक ये रहा माइनस, एक ये रहा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, कभी सोचे नीचे है, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये चल रहा है स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे तो देखो दोनों अलग अलग टर्म्स है, एक प्लस की एक माइनस की, तो दोनों ही आएंगी मल्टीप्लाई में, लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई तो इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो x तो हमारे पास कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही सेम टर्म है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, इसकी इससे करेंगे तो फिर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी हम दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं जो कि सेम होते हो, उसका हम क्या लगा देते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर से फिर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है कैंसिल, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और साथ में क्या है x, और एलसीएम और इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है जो डिवाइड में होता है नंबर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे क्या 1/2, और ये क्या है 1, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर तो हो जाएगी 3/2, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा सेम। ये था हमारा क्वेश्चन, देखो ठीक है। जब भी हमें रूट के ऊपर कोई पावर दी हो ना, मतलब कोई भी नंबर दिया हो, तो उसका मतलब होता है 1/3। अगर 4 होता तो यहाँ पे उसका मतलब होता है 1/4। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ पे लिखते हम 1/5। तो ये तो क्या है 1/2 है पावर, और ये कितनी है 1/3। तो अगर ध्यान से देखें हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, और ये क्या दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों की पावर क्या हो रही है, मतलब दोनों ही बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी इनकी डिवाइड हो, माइनस होगी, क्योंकि ये नंबर क्या है डिवाइड में है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ऊपर कितनी है 1/2, और माइनस क्या होगी 1/3 होगी, क्योंकि नीचे वाली हमेशा माइनस में आती है, ठीक है। अब ये ऊपर कौन सी है हमारे पास 1/3 है, और नीचे कौन सी है 1/2, तो 1/2 माइनस में आएगी। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1/3, 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है। 2 की टेबल पे 6 कौन से नंबर पे आता है 3 पे, उस 3 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर वाले से, तो 3 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये कितना आएगा 1/6। यहाँ पे सिर्फ क्या माइनस का ही डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1/6 आ जाएगा। अब या तो यहीं पे वो लगा दो हम कि u/v लगा देते हैं, या फिर आपके पास दूसरा तरीका क्या है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिवाइड में 1/6, और हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर मतलब इसको क्या लिख सकते हैं कंबाइन 1/6, ठीक है। इतना हो गया। अब ये बन गया हमारा फंक्शन। अब पावर क्या करते हैं आगे लेके आते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है ये पूरा अंदर जो ब्रैकेट में है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर को 1/6 क्या कर देंगे -1, और डेरिवेटिव किसका करेंगे अंदर वाले का, और अंदर किस फॉर्म में दिखाई दे रहा हमें u/v की फॉर्म में। तो u का v का स्क्वायर v का स्क्वायर किया, v सेम रखा एक बार, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर क्या होता है माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 और इसका क्या आ जाएगा माइनस के 2x। 1/6 में से 1 माइनस करोगे
तो इसको 6/6 लिख सकते हैं हम, और डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम, 1 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -5/6। और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल। तो a² माइनस x² की पावर ऊपर आ जाएगी और a² प्लस x की पावर क्या हो जाएगी नीचे, और इसको क्या लिख देंगे हम 5/6। नेगेटिव आ रही थी ना हमारी वैल्यू पावर की, तो पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हमने क्या करा, नंबर को रेसिप्रोकल कर दी, क्योंकि हमें पता है ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है, नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाती है जब हम नेगेटिव को पॉजिटिव पावर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ से तो a² माइनस x² बचा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x हम बाहर ले चुके, यहाँ क्या बचेगा प्लस a² प्लस x², a² माइनस x² की पावर यहाँ पे क्या है 2, x² से x² कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से यहाँ पे 6 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि 1/6 था। तो हमारे पास यहाँ तो क्या बचा x/3, और यहाँ पे क्योंकि a² प्लस a² क्या आएगा 2a², एक तो ये है, यहाँ पे देखो a² माइनस x² की पावर 5/6, और यहाँ पे कितनी है 2। आपकी मर्जी है, या तो ऊपर ले लो दोनों नंबर्स को या फिर नीचे ही ले रख लो। ये तो डिवाइड में रहेगा a² प्लस x² की पावर 5/6। अब देखो माइनस करके देख लो, a² माइनस x² की पावर 5/6 है ना ऊपर, तो 5/6 पॉजिटिव और माइनस में क्या आएगा 2। ठीक है, a² माइनस x², 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7, माइनस के 7/6 आया, और पॉजिटिव बनाने के लिए उसको हम कहाँ ले आएंगे डिवाइड में, ये आ जाएगा 7/6। ये था हमारा आंसर। देखो 2a² x, 3a² प्लस x² की पावर 5/6 और a² माइनस x² की पावर 7/6। दोबारा से इसको क्या मान लेते हैं u, इसको क्या मान लेते हैं v। तो सबसे पहले v का स्क्वायर, क्योंकि v रूट में, तो रूट में ही रखेंगे हम एक बार। तो a² माइनस 2ab सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट वाले नंबरों को 1/2, जो अंदर दे रखा वो सेम, और फिर जो अंदर वाला होता है जैसे x² का क्या हो जाएगा 2x, और साथ में 2a, तो कांस्टेंट x का क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 2a। फिर क्या आएगा माइनस, अब हम किसको सेम रखेंगे x² माइनस 2ax को, और डेरिवेटिव किसका करेंगे 1/2, a² माइनस 2ab, तो क्या आ जाएगा कॉमन, मतलब सेम आएगा। अब ध्यान से देखो, वैसे हमने यहाँ भी गलत लगाया बट कोई नहीं, आप जैसे गलतियाँ करोगे तभी सीखोगे। a² माइनस 2ab है जो, ठीक है, क्या है कांस्टेंट है, तो हम इसको पहले ही कॉमन ले सकते थे, बट अगर आपको आपके माइंड में नहीं रहा कि हमें कॉमन लेना है, कब लेना है कब नहीं लेना है, आप डायरेक्ट भी करोगे ना तो आपका क्लियर होता जाएगा। देखो अभी मैंने इसका डेरिवेटिव u/v की हेल्प से कर दिया, a² का क्या होएगा 0, 2ab भी हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 0, तो ये 0 क्या बना देगा, इस पूरी ही टर्म को क्या बना देगा ये माइनस। ठीक है, तो हमारे पास वही चीज़ बची ना जो हमने करना था, किसका डेरिवेटिव, देखो इसी का डेरिवेटिव, और वही आंसर आएगा मेरे पास। देखो दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगी ये सब। कल भी बताया था मैंने कि हम अगर कोई भी वो है हमारे पास कि कांस्टेंट नंबर, उसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो a² माइनस 2ab ये, और देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा यहाँ पे x माइनस a, और डिवाइड में क्या है 2 x² माइनस 2ax, और साथ में क्या था देखो स्क्वायर से क्या हो रहा है रूट कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या ही बन गया 0 बन गया, और जो इसके डिवाइड में क्या आएगा a² माइनस 2ab, हमारे पास ये आ गया ना, 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल, इन दोनों की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई।
इसको अगर ध्यान से देखोगे, इसकी पावर 1 है a² माइनस 2ab की, a² माइनस 2ab की पावर 1/2 है। तो बड़ी यहाँ पे है ना, कट के क्या आ जाएगी, हमें भी पता है एक पूरे में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही रहता है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास आंसर आया x माइनस a और इन दोनों की प्रोडक्ट। अब मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ इसी का। देखो 1/a² माइनस 2ab तो क्या है, कांस्टेंट, कॉमन ले लो। रूट वाले नंबर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 1/2, नंबर सेम, और x² का क्या होएगा 2x माइनस 2a कॉमन, और x का क्या हो जाएगा 1, तो 2a। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल। देखो वही चीज़ आई, x माइनस a, यहाँ पे ये और इसका रूट। बल्कि ये हमारे पास इजी पड़ा u बाई वी लगाने में। ठीक है, u बाई वी से हम क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा, और टाइम भी ज़्यादा लेता है u बाई वी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी के हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई भी ऐसा सम है जो मतलब डाउट है कोई भी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको वो क्वेश्चन दोबारा समझा दिया जाएगा। इसको y मान लिया, इसका डेरिवेटिव क्या होएगा 2y dy बाई dx। अब देखो ये पूरा नंबर ब्रैकेट का, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट। तो सबसे पहले तो 1/2, और ये नंबर सेम, ठीक है, जो ये था वो सेम लिखी। यहाँ पे 1 रूट, 2 रूट और 3 रूट थे, 1 2 3, हमने भी 3 रूट के 3 रूट सेम लिख दिए। अब डेरिवेटिव किसका होएगा, साथ में लिखते चले हम किस किस का डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, अब ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है ना, ये रूट को छोड़ के सिर्फ ब्रैकेट में जो बच गया सिर्फ वो लिखेंगे। अब देखो दो ब्रैकेट रह गई है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि एक ब्रैकेट का काम हमने कर दिया, और इसको मैं अभी के लिए ए मान रही हूँ। आपने मानना नहीं है, इस पेपर में तो आपने लिखते जाना है, बट यहाँ टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, ए मान लिया। तो ये तो ए हो गया, मल्टीप्लाई, ये पूरा ए मान लिया मैंने। ठीक है, 4 का तो क्या हो जाएगा 0। अब फिर से हमारे पास क्या आ गया, रूट, और रूट के अंदर क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो 1/2, 4 प्लस दोनों जो रूट हैं वो आएंगे हमारे पास। ठीक है, बट अब डेरिवेटिव किसका होगा, 4 प्लस, यहाँ पे 3 थे, तीनों लिखी, बट डेरिवेटिव किसका होगा 2 रूट इसका। यहाँ पे हमारे पास 2 रह गई थी, अब क्या आएगा अंदर, यहाँ पे ये ब्रैकेट वाला नंबर, इसको मैं मान लेती हूँ बी। आपने ऐसे नहीं मानना है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा ऐसे। ठीक है, मैं सिर्फ टाइम को बचाने के लिए कर रही हूँ ये, बाद में हम पूरे आंसर को लिखेंगे। तो a इंटू बी आएगा, इंटू में 4 का तो 0 हो जाएगा, और इसका दोबारा से क्या आएगा, रूट वाला नंबर। तो 1/2, 4 प्लस x² क्या आएगा सेम, और 4 प्लस x² का डेरिवेटिव क्या होएगा 2x। ठीक है, 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल। अब देखो a हमारे पास क्या था, ये पूरा लिखो, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस x² लिख दिया। साथ में क्या था 1/2, 4 प्लस x², इनटू में हमारे पास क्या था x डिवाइड में 4 प्लस x²। इनको मल्टीप्लाई कर देना, 2 और 2 को 4 को, और ये नंबर ऐसे ही रहेंगे, कभी इनको भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, x ऊपर 4, ये वाली फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फिर ये थर्ड टर्म मल्टीप्लाई में रख रखा है, छोड़ रखा है इन्होंने ऐसे ही। ठीक है, तो ये थे हमारे, आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया और सेकंड के 5 क्वेश्चन कर लिए। 3 क्वेश्चन इसके रहते हैं, और बाकी आगे 4 क्वेश्चन हमारे और हैं। तो 7 जो क्वेश्चन रह गए हमारे 7.1 के, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज के क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है उसके बाद भी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन नंबर डाल के बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।